लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन हीमोग्लोबिन किन ऑर्गेनिजम्स में मिल रहा है। तो वर्टिब्रेट्स नियरली ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट आपका क्यू एंटार्क्टिक फीचर्स। ठीक है, उसके अलावा ये इनवर्टिब्रेट्स में भी है। ठीक है, सारे फाइलम में नहीं, मतलब अगर बताया कि इस फाइलम में है तो इसका मतलब नहीं उस एंटायर फाइलम में है, कुछ टेक्सा में है। ओके, हम बताते जाएंगे आपको जैसे जैसे दिख रहा है, कुछ टेक्सा में है। और इन देम इनवर्टिब्रेट्स इन invertebrates, they are found in both the places. They are found in either plasma or plasma and coelomic fluid plus hemoglobin containing cells. They are found in plasma, coelomic, or और भी एंड भी coelomic fluid, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक तरह से वाटर में भी डिजोल्व, एक सॉल्यूशन में इसका सोलिबिलिटी है, भले ही कम है लेकिन है। और बॉडी भी इनका इन्वर्टिब्रेट्स का छोटा छोटा है, छोटा बॉडी। coelomic fluid एंड हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स, या कॉर्पसल्स भी कर सकते हो आप, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स इसलिए कहते हैं कि नहीं, इन्वर्टिब्रेट्स है तो इसको सेल्स ही कहो, कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स तब कहते हैं जब उसके अंदर से न्यूक्लियस गायब हो गया, सेल नहीं रहा, वो कॉर्पसल हो गया। एक तरह का बैलून है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका बाउंड्री है, अंदर में सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म में पूरा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, पानी में लाल रंग, और उस एक गुब्बारा के अंदर लाल रंग का रंग भरा हुआ है और वो गुब्बारा खुला उस तरह से, इसलिए इसको कॉर्पसल्स बोलते हैं। वो सिर्फ आपको मैमल्स में देखने को मिलता है, सारे वर्टिब्रेट्स में भी नहीं, सिर्फ मैमल्स में ही ये है आपके ई न्यूक्लिएटेड। इसलिए ई न्यूक्लिएट हुए, न्यूक्लियस इनसे रिमूव किया गया। रेटिकुलोसाइट्स जो इसके प्रिकर्सर सेल्स हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है। इन डिफरेंशिएशन जब हो रहा है बोन मैरो में, फाइनल स्टेप ऑफ द डिफरेंशिएशन, जहाँ माइलॉइड लिनियस से रेटिकुलोसाइट बन रहा है आपका हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से, रेटिकुलोसाइट्स इज डिफरेंशिएटिंग फाइनली इनटू द आरबीसी। तो इसका डीन्यूक्लिएशन हो जाता है, न्यूक्लियस गायब हो गया, सो दैट entire cytoplasm can be filled and packed with the hemoglobin, so that ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें भरा जा सके और ये ऑक्सीजन को फुल्ली लोडेड होकर कैरी करेगा। इसलिए मैमल्स जो है बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है इसी वजह से। तो रेटिकुलस, और इसी प्रक्रिया में विटामिन B12, फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है मैचुरेशन होने में। इसीलिए विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी होने से अनीमिया हो जाता है, तो ई न्यूक्लिएशन नहीं हो पाएगा रेटिकुलोसाइट का, डी न्यूक्लिएशन उसमें लगता है ये। और आयरन लगता है किसके लिए, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, इसलिए ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। रेटिकुलोसाइट्स का जो है डीन्यूक्लिएशन हो गया तो ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल है। ई न्यूक्लिएटेड सेल को हम कॉर्पसल कहते हैं।
इसलिए रेड ब्लड कॉर्पस। मैमल में एक एक्सेप्शन है जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस है, दैट इज कैमल। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। इसके अलावा सबके जो है आरबीसी वो रेड ब्लड सेल है। हमारा आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल है। ओके, मैमल्स के अलावा आपके अदर वर्टिब्रेट्स जो है वो आरबीसी में न्यूक्लियस है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इन इनवर्टिब्रेट दे आर फाउंड इन प्लाज्मा, सिलोमिक फ्लूइड एंड हीमोग्लोबिन कंटेनिंग सेल्स। तो ये जो है आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ फिल्म एट द टिश्यू लेवल, this oxygenated hemoglobin will dissociate and give rise to oxygen. Oxygen will be consumed और CO2 जो रिलीज हुआ, कहाँ से निकला CO2? अभी आपको बताया था पहले ही, CO2 कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से CO2 आ रहा था? हेलो, CO2 कहाँ से आ रहा था? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन होने से। तीन तीन बार समझा रहे, इतना नहीं समझे तो फिर इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर धाए धाए भागते जाएंगे, एक एक पॉइंट बोलेंगे, तुरंत सिलेबस खत्म हो जाएगा। वैसा चाहते हैं आप लोग? नो सर। नो सर। नो सर। समझो, ये तो हम समझा दिए शुरू में ही ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके ऑक्सीडाइज होने के बाद वो बने। एक CO2 ये कहाँ निकल गया? पहला स्टेप में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में। माइटोकॉन्ड्रिया, सारे CO2 कहाँ निकल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि एक एंजाइम जो है वो PDH है जो डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, और दो एंजाइम क्रेब्स साइकिल के हैं, वो क्रेब्स साइकिल भी यही हो रहा है। तो सारे CO2 जो है यही जनरेट हो रहे हैं। ये 3 CO2 जनरेट हुआ पायरुवेट के कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से। ओके, पायरुवेट आया ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 कार्बन था तो दो पायरुवेट बना, वो एक पायरुवेट 3 CO2 बनाया, दो पायरुवेट 6 CO2 हो गया। सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं फॉर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2। ओके, ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉर द ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोडक्ट बन रहा है oxidized product of this carbohydrate, that is highly oxidized product। highly oxidized product क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट का हर कार्बन के पास ऑक्सीजन हो, एक नहीं दो दो हो, देखो हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, ये फर्दर अब ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। एक तरफ हाईली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरी तरफ हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म प्रोडक्ट बन रहा है। कितना ब्यूटी है, इसी की वजह से तो लाइफ चल रहा है। हाईली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट CO2 और हाईली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट H2, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द O2 ऑक्सीजन। और ये भी हमारे लिए काम का चीज है, ये भी हमारे लिए नहीं, बट फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो इसको फर्दर, जो इसको इस CO2 को फिक्स कर ले। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ये मैकेनिज्म है कि इस CO2 को कंबाइन कर ले, बहुत सारे CO2 को जोड़ ले। सब CO2 को जोड़ लें, ये प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो CO2 को जोड़ना ही CO2 फिक्सेशन है,
अब ये CO2 कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से लेंगे, क्योंकि कार्बन का चेन लेंथ बढ़ेगा तो वो हो जाएगा सॉलिड, पहले लिक्विड फिर सॉलिड, तो वो फिर एटमॉस्फेयर में तो तैरेगा नहीं, वो सस्पेंड कर जाएगा। इसीलिए कार्बन को फिक्स करने के बाद वो बैठ जाएगा, एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा फिर फर्दर, तब तक वो गैस फॉर्म में नहीं आएगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सब एक जगह पर इकट्ठे हैं, उनके जलने के बाद वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, हाईली ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ही लेंगे, उनका हर एक कार्बन जो है दो दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, ले लेगा। ये प्लांट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके एक जगह इकट्ठा कर दिए, और फिक्स करने के बाद भी ये ऐसा नहीं कि पेट्रोल या कोयला टाइप का चीज बना रही, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, फ्रुक्टोज बना रहा है, स्टार्च बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और भी वेराइटी ऑफ डेरिवेटिव्स एंड द कंपाउंड, फैट्स, लिपिड्स, आयल्स, ये सब बना रहे हैं इसी CO2 को फिक्स कर करके जोड़ जोड़ के, कहीं डबल बॉन्ड दे रहा है, कहीं सिंगल बॉन्ड दे रहा है, कहीं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी में नाइट्रोजन भी ऐड कर रहा है, किसी में सल्फर भी ऐड कर रहा है, किसी में, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन और बना बना के वेराइटी ऑफ मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, दीज बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट का भी हजारों वेराइटी, मिलियंस ऑफ वेराइटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर देयर, बिलियंस ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, न्यूक्लिक एसिड्स आर देयर, फैट्स भी लाखों तरह के हैं, तो हर तरह जितना प्लांट है सबका यूनिक यूनिक है। तो इस तरह से प्लांट जो है ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, और हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट को लेकर के फिर ऑक्सीडाइज कर, प्लांट क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया, ये फिक्सेशन जो है रिडक्शन प्रोसेस, खाली रिड्यूस हो गया, रिडक्शन में क्या करेगा, CO2 को जोड़ने के चक्कर में इसमें हाइड्रोजन भी जुटेगा, H2O, हाइड्रोजन भी ऐड, ठीक है ना, एनर्जी आएगा सनलाइट से, एंजाइम रहेगा इसका अपना, सनलाइट एनर्जी एंजाइम इसका, और CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया अपने रूट से जोड़ के उसको रिड्यूस कर लिया, एनर्जी से उसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट, अब ये कार्बोहाइड्रेट को फिर हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जब हम लेंगे तो खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा, पेट में जाएगा, फिर वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोलाइसिस पे फिर पायरुवेट बना के, और पायरुवेट से फिर आगे क्रेब साइकिल चलेगा, और एक स्टेप पहले का क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल के स्टेप में दो, और क्रेब साइकिल का एक स्टेप पहले जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसमें एक CO2, यहाँ 2 CO2, 3 CO2 निकल गया, पूरा का पूरा CO2 निकल गया, तो ये CO2 जनरेट हो रहा है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ओके, और ये फिर CO2 कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, और फिर ये ब्लड में आता है, और वहां से CO2 को ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन बहुत कम करता है, ओनली 10%, लेकिन ऑक्सीजन को ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। रेस्पिरेटरी CO2 generated at the tissue level, respiratory CO2, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से CO2 यहाँ जनरेट हो रहा है, पूरा क्रेब साइकिल फटाफट चल रहा है, एक एक सेकेंड में 10 हजारों बार क्रेब साइकिल हो जाता है, ओके, इतना फास्ट चल रहा है, बहुत सारा CO2 मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, ये सब फ्यूज होके आ रहा है, और CO2 यहाँ पर रेस्पिरेटरी CO2 around 10%, it binds with hemoglobin, क्योंकि इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, फिर डिसोसिएट हो जाता है, ओनली 10% of the substrate will be bound to that molecule, 10% of hemoglobin will bind with 10% of CO2 will bind with the hemoglobin, giving rise to
कार्बैमिनो, कार्बैमिनो, CAR, BAMINO, कार्बैमिनो हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जो है वो प्रोटीन पार्ट के साथ अटैच रहता है, नॉट विद द नॉन प्रोटीन पार्ट। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कहाँ अटैच था, जल्दी बताइए। हीम के साथ कोई पर आयरन के साथ था ना सर, Fe। के साथ था, हीम में Fe है, उसमें था O2, यानी नॉन प्रोटीन के पार्ट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएट्स विथ प्रोटीन पार्ट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसको मिटा देता हूँ। Molecular weight of hemoglobin molecule is somewhere around 64 kilodalton. Molecular weight of hemoglobin molecule is 64.5 kilodalton. ऑक्सीजनेटेड फॉर्म का कलर स्कारलेट होता है और डीऑक्सीजनेटेड का फॉर्म कलर कलरलेस। रेड। थोड़ा डल टाइप का रेड, पर्पल रेड, ब्लूइश रेड, क्रिस्टल रेड, यानी रेडनेस में भी थोड़ा डल टाइप का। बता दिए इसका आपको प्रेजेंस कहाँ कहाँ होता है। हीमोग्लोबिन वर्टिब्रेट्स में होता ही था, अच्छा वो इधर रह गया ना, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इनवर्टिब्रेट तो बता ही रहे थे। वर्टिब्रेट टैक्सा रह गया। हाँ, इनवर्टिब्रेट में भी कई सारे इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं भैया, सिर्फ इसी में नहीं होता है। एक है आपका एनेलिडा में भी होता है, एनेलिडा। उसका ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं, डिफरेंट है एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम में है, और आपका मोलस्का में है। फिर से बना देते हैं इसका, इसमें किसमें है, vertebrates except that fish, Antarctic fish। उसके बाद एनेलिडा फाइलम में है, मोलस्का फाइलम में है, और आपका मोलस्का हो गया, इवन आर्थ्रोपोडा में भी। इन सब में तो सर हेमोसियानिन है ना सर। हाँ, हीमोसायनिन भी है। तो अभी हम आपको बताया ना, पूरा का पूरा फाइलम में नहीं, इसके किसी टैक्सा में है। किसमें किसमें है बता रहे हैं, सब में नहीं है, सारे एनेलिडन्स में नहीं है। इन एनेलिडा द पिगमेंट इज फाउंड इन पॉलीचीटा, पॉलीचीट्स, सम पॉलीचीट्स, नॉट ऑल। इसमें भी कुछ है, पॉलीचीटा क्लास। लेकिन ये हीमोग्लोबिन नहीं है जो आपके अंदर है, डिफरेंट काइंड ऑफ हीमोग्लोबिन है, यानी हीम है, ग्लोबिन भी है, दोनों है। ओके, तो ग्लोबिन भी डिफरेंट है, हीम तो वही है, ग्लोबिन डिफरेंट है।
पॉलीचीटा। फिर इसमें है आपका इवन इन आपका अर्थवर्म में भी हीमोग्लोबिन ही होता है, पढ़े हो? Yes, sir. ओलिगोचीटा। And in some leeches also. ओलिगोचीटा हो गया आपका फेरिटिमा, ये सब अर्थवर्म, लम्ब्रिकस, ये सब, और आपका आयरुडीनिया, आयरुडीनिया, इसमें भी आपका है हीमोग्लोबिन। आयरुडीनिया ही हो गया आपका जोंक, लीच, यही है ना? Yes, sir. क्या है? एनिलिडन ही है ये लीच। ओके, आया समझ में अभी? इसमें हो गया। अब मोलस्का में भी कुछ में है। मोलस्का में लिखते इसको, ये देख लेना, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये सब, मैंने सब जगह छाट छाट के लिखा है। बुक में एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, सब जगह अलग 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 लिखा हुआ है, किसी में कुछ कंफ्यूज हो जाओगे। मोलस्का में भी देखिए किस किस में है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन मोलस्कन्स इन द प्लाज्मा ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोडा, Cephalopods. cephalopod, yes, cephalopods। ठीक, आपका Bivalves. ये क्या होता है सर? हम पढ़े थे तो देखे। बायवल्विया है आपका, ये मोलस्का है जो दो, वो देखे होगे, फ्रेश वाटर होता है, ये खेत वेत में मिलता है, दो भाग में खुल जाता है, बायवल्विया। ओ, इसलिए बाय वर्ड लगा। बायवल्विया सीप की, मतलब कोई ऐसा मोलस्कन देखोगे धान के खेत में बहुत मिलता है, ऐसे खेतों में खुल जाते हैं, बायवल्विया फ्रेश वाटर मोलस्कन है। लेकिन बायवल्विया में है, सिफेलोपोडा में नहीं। सिफेलोपोडा ऑक्टोपस हो गया ना, सिफेलोपोडा आई डोंट थिंक सो। बायवल्विया पहले बहुत सारे बायवल्विया थे, 500 मिलियन ईयर्स बैक। बायवल बहुत कम स्पीशीज बचा है, एक्सटिंक्ट हो गया है बायवल्विया। आपके इवन इसमें काइटोन में, इसमें भी प्रेजेंट है। काइटोन जो है आपका, ये भी मोलस्का है। काइटोन आपका पोली ब्लैकोफोरा से है, बिलोंग करता है। ये भी स्नेल, मेल सेल एक्चुअली होते हैं, मरीन फॉर्म है मोलस्का का, मोलस्का मरीन मोलस्कन से। और वो है आपका काइटोन के अलावा प्रेजेंटिंग प्रोसोब्रैंक्स। ये प्रोसोब्रैंक्स डेंटेलम सर। प्रोसोब्रैंक्स, प्रोसोब्रैंकिया, ये शंख वंख जो है ना मिलता है, वो इसी क्लास है, प्रोसोब्रैंक्स। बड़ा टेक्सोनोमिक सब क्लास है सी स्नेल्स का। लैंड स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल्स भी है। शंख जो है वो इसी से बिलोंग करता है, जिससे शंख हम लोग ओपन करते हैं। तो ये भी गैस्ट्रोपोड ही है। देखिए
गैस्ट्रोपोड लिख ही दिए तो इसको लिखना जरूरी नहीं। गैस्ट्रोपोड बाइवेल्विया काइटोन्स। ये हो गया आपके मोलस्कम्स। आर्थ्रोपोडा में भी है ये, क्रस्टेशिया में है। Not all crustaceans, some crustaceans, small sized crustaceans हैं, छोटे साइज वाले क्रस्टेशियंस उसमें है। जैसे कि आपका एक है डैफनिया, डैफनिया स्मॉल साइज क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा का वो क्लास है जो पानी में रहता है, वो है क्रस्टेशियन। तो ये इन एनिमल्स में आपके हीमोग्लोबिन है। इवन एनेलिडा फाइलम में है, मोलस्का में है, आर्थ्रोपोडा में है, जो आपकी गिनोडर्मेटा में नहीं, कोर्डेटा में भी सब में नहीं है, वर्टिब्रेटा से शुरू हुआ। समझे बात को? और यस सर। ओके, अब थोड़ा सा